everyone, welcome back to my channel. This is Tina and you are watching me on Real Learning English classes. Today I have come up with a very nice conversation in which we will learn how to talk about our future actions. So please listen to this conversation carefully till the end, because after listening to it, you have to make a conversation. You can make it with your friends, with your family members, with anyone whom you want. But before this, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe to the channel. वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, जिनके भी साथ में आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो, ताकि उनके पास भी एक आइडिया रहे that how can you make a conversation. Okay? So let's begin the conversation now. अब यहाँ पर आपको फोकस ये करना है कि जब हम फ्यूचर के एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर किन किन चीजों का यूज करते हैं. वैसे सिंपली अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आप फ्यूचर के एक्शन के बारे में बात करते हो तो आप वहाँ पर विल का यूज करते हो. और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम एक एक करके आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे. ओके, बट आज के लिए हमें विल के ऊपर फोकस करना है. कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस भी हम यहाँ पर देखेंगे जिनके ऊपर भी आपको फोकस करना है. उन्हें आपको अपनी खुद की डे टू डे लाइफ में यूज भी करना है. ठीक है, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली टिल द एंड. सो ये एक फैमिली कॉन्वर्जेशन है जो कि 4 लोगों के बीच में, अ फैमिली ऑफ 4, यानी कि 4 लोगों की एक फैमिली है जिसके बीच में एक कॉन्वर्जेशन है. कौन कौन है इसमें? फादर है, मदर है, सन जिसका नाम अमित है, एंड डॉटर जिसका नाम प्रिया है. is sitting in their living room discussing their weekend plans. मतलब एक लिविंग रूम में वो लोग बैठे हुए हैं और अपने वीकेंड्स के प्लान को डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट डायलॉग है फादर का, टू एवरीवन, यानी कि सब लोगों से वो बोल रहे हैं. सो व्हाट विल वी डू दिस वीकेंड. अब देखो टोन, क्योंकि मतलब सबसे वो बोल रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कैजुअली दैट व्हाट विल वी डू दिस वीकेंड. So, what will we do this weekend? I want to spend some quality time with all of you. वो सब लोगों से पूछ रहे हैं कि अच्छा इस वीकेंड आपका क्या प्लान है, क्या करने वाले हो आप लोग, या फिर हम क्या करें, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है. Now mother smiling, यानी कि स्माइल करते हुए I will cook something special, यानी कि स्माइल करते हुए वो रिप्लाई देती है that I will cook something special. How about बिरयानी. पूछ रही है वो कि बिरयानी कैसी रहेगी. It's been a while since we had a feast together. Feast का मतलब होता है दावत, या फिर जो भी आप गेट टुगेदर में जो भी आप खाना बनाते हो, सब लोग साथ में मिलकर के खाते हो, एक तरह से आप दावत ही बोल सकते हो, उसे हम बोलते हैं feast, राइट. तो वो उसी का बोल रही है कि बहुत टाइम हो गया है हमने साथ में कोई भी feast यानी कि दावत नहीं की है, तो इस टाइम क्या बना लेते हैं, बिरयानी. What about बिरयानी, या फिर how about बिरयानी, बिरयानी कैसी रहेगी. अमित एक्साइटेडली, वो एक्साइटेड होकर के बोल रहा है that sounds great, मतलब उसको एक्साइटेड हो गया वो ये सुन करके कि अच्छा बिरयानी बनेगी, मतलब दावत रहेगी घर पे, तो that sounds great मतलब बहुत अच्छा रहेगा. That sounds great. I will invite Rahul and Rohan too. I will invite Rahul and Rohan too, मतलब मैं अपने उसके फ्रेंड्स हैं राहुल और रोहन, उनको भी इनवाइट करूंगा. They have been asking to hang out with us, मतलब they have been asking मतलब काफी टाइम से. They have been asking, ये स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब काफी टाइम से कोई काम चलता हुआ आ रहा है, यानी कि वो काफी टाइम से पूछ रहे हैं हमारे साथ. हैंग आउट, हैंग आउट का मतलब होता है फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाना या फिर कुछ भी पार्टी वार्टी करना, तो उसे हम बोलते हैं हैंग आउट, राइट. तो वो काफी टाइम से पूछ रहे हैं हैंग आउट के लिए, तो क्या करूंगा मैं, उनको भी इन्वाइट कर लूंगा. ओके, नाउ प्रिया टीजिंग, यानी कि चिढ़ाते हुए. टीज का मतलब होता है चिढ़ाना किसी को, तो वो प्रिया, क्योंकि अमित ने बोला है कि मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा, तो वो अब उसे चिढ़ाते हुए बोल रही है दैट इफ यू इनवाइट योर फ्रेंड्स आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स टू. If you invite your friends, I will invite my friends too. यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे तो फिर मैं भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी, राइट. अब यहाँ पर ना आपको एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, कि उनके एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, किस तरह से वो अपने डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको वही सारी चीजें सेम एक्सप्रेस करनी है उसी एक्सप्रेशन के साथ में. ओके, उसी फीलिंग के साथ में. जब तक आप चीजों को फील नहीं करोगे ना, वो ऐसे निकलेंगे ही नहीं, उनको फील करना पड़ेगा. ऐसा सपोज करो कि आपके घर में ही ये कॉन्वर्जेशन चल रही है, आप ही अपने पेरेंट्स के साथ में, भाई बहन जिसके साथ में भी है उनके साथ में ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, और आप खुद ही हो वहां पर एज अ अमित, जो भी है अमित या फिर जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को,
तो आप जो भी बनना चाहते हो इनमें से आप उन डायलॉग्स को रिपीट कर सकते हो, बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो उन एक्सप्रेशन के साथ में। ओके, और करना भी है, चुपचाप नहीं बैठना है। यस, सो वो क्या बोल रही है, टीजिंग यानी कि चिढ़ाते हुए से बोल रही दैट इफ यू इनवाइट योर फ्रेंड्स आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स टू, मैं भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी। लेट्स टर्न इट इनटू अ मिनी पार्टी, यानी कि उसने सिर्फ फिस्ट का बोला था कि एक दावत रखते हैं घर पर, और उसने क्या बोल दिया, लेट्स टर्न इट इनटू अ मिनी पार्टी, यानी कि जो छोटा सा गेट टुगेदर है इसको हम एक मिनी पार्टी में चेंज कर देते हैं, छोटी सी पार्टी रख लेते हैं घर। टर्न समथिंग इनटू का मतलब होता है किसी चीज को किसी और में चेंज कर देना, बदल देना। तो वो छोटा सा फिस्ट था, मतलब कुछ खाने वाने की प्लानिंग चल रही थी, उसको उन्होंने छोटी सी मिनी पार्टी में चेंज करने का प्लान कर लिया। नाउ फादर, अब दोनों भाई बहन लड़ रहे थे, वो एक दूसरे को ऐसे बोल रहे थे, उसी में फादर बोल रहे हैं लाफिंग यानी कि हंसते हुए उनको बोल रहे हैं, ऑल राइट मतलब हंसते हुए, ऑल राइट बट वी विल नीड टू क्लीन द हाउस बिफोर दैट, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा घर जो है उसको साफ करना पड़ेगा। एवरीवन विल हेल्प, नो एक्सक्यूजेस, और हर किसी को हेल्प करनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, राइट। जैसे घर में जो भी बड़े होते हैं उनकी ये आदत होती है कि अच्छा बहाना नहीं चलेगा, हर किसी को हेल्प करनी पड़ेगी, तो उसी टोन में आपको बोलना है दैट एवरीवन विल हेल्प, नो एक्सक्यूजेस, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, हर किसी को हेल्प करनी पड़ेगी। नाउ मदर नोडिंग, नोडिंग यानी कि सिर हिलाते हुए, हाँ में, तो उन्होंने बोला यस, सिर हिलाते हुए, यस आई विल हैंडल द किचन, मतलब मैं किचन संभाल लूंगी, आई विल हैंडल द किचन बट अमित एंड प्रिया विल क्लीन देयर रूम्स, और अमित और प्रिया को क्या करना है, उनके रूम्स क्लीन करने हैं। एंड अमित, अब वो अमित को बोल रही है दैट एंड अमित डोंट थिंक आई विल लेट यू स्किप दिस टाइम, मतलब सोचना भी मत कि इस बार तुम बच जाओगे या फिर मैं आपको छोड़ दूंगी, राइट। अब देखो चीजें ना ऐसे याद नहीं रहती है, तो याद करना भी नहीं है, इनको आपको अपनी टंग पर और माइंड में सेट करना है। तो डायलॉग्स जो है ना आपको इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा है कि फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं। अगर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एक और वीडियो देख सकते हो जहां पर आपको पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए समझना इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझ में आ रहा हो आपको, तो हम यहाँ पर सिर्फ विल का यूज करें, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है कि फ्यूचर में ऐसा करना है, मैं ये करूंगा, वो ये करेगा, आपको ऐसा करना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ विल का यूज करें, और विल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, दैट्स इट। क्योंकि सिंपल एक्शंस है, सिर्फ एक एज एन इंफॉर्मेशन हम बता रहे कि हाँ ऐसा होगा, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी एक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज हो जाती है। अगर आप एक्शन को ऑनगोइंग दिखाते हो तो आईएनजी आ जाता है, परफेक्ट दिखाते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वो सारी चीजें भी हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। ओके, सो बी पेशेंट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही करना है, इन डायलॉग्स को बार बार रिपीट करना है, रीड करना है और उनको एक्सप्रेस करना है। तो बोलना है, जैसे कि ये वाला है एंड अमित, जैसे हम किसी को डांट करके बोल रहे हैं कि अमित इस बार तो सोचना भी मत कि तुम बच जाओगे, तो उसी टोन में इसे हमें बोलना है दैट एंड अमित डोंट थिंक आई विल लेट यू स्किप दिस टाइम, आई विल लेट यू स्किप दिस टाइम, डोंट थिंक आई विल लेट यू स्किप दिस टाइम, इस तरह से बोलना है। ओके, नाउ अमित ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मतलब थोड़ा सा हंसते हुए, दांत दिखाते हुए, हंसते हुए वो बोल रहा है ओके 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 आई विल क्लीन माई रूम, ठीक है मैं अपना रूम क्लीन कर लूंगा, बट प्रिया विल हेल्प मी, लेकिन प्रिया को मेरी हेल्प करनी होगी, प्रिया मेरी हेल्प करेगी, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश, नहीं तो मुझसे वो काम खत्म ही नहीं होगा, मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। नाउ प्रिया रोलिंग हर आईज, बहनों की आदत होती है कि भाई हाँ ठीक है कर दूंगी, तो इस तरह से वो अपनी आंखों को घुमाते हुए बोलती है दैट फाइन, आपको भी ऐसे इसको एक्सप्रेस करना है दैट फाइन। ओके, सो फाइन, फाइन आई विल हेल्प यू बट ओनली इफ यू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट मेक अ मेस अगेन, लेकिन तभी मैं आपकी हेल्प करूंगी जब आप प्रॉमिस करोगे कि आप फिर से मेस नहीं करोगे, मेस यानी कि फिर से सारी चीजों को गंदा नहीं करोगे, सब कुछ नहीं फैलाओगे, तभी मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब उन दोनों की कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद उनके फादर बीच में बोल रहे सीरियसली, अब सीरियस होकर के दैट गुड, राइट, गुड, वंस द क्लीनिंग इज डन आई विल पिक अप द ग्रोसरीज, प्रिया you will make the guest list and Amit you will help me set up the decorations, right, उन्होंने सबको अपने अपने काम दे दिया कि एक बार आप सफाई खत्म हो जाए उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ग्रोसरीज ले आऊंगा।
प्रिया को क्या करना है, गेस्ट की लिस्ट बनानी है, एंड अमित यू विल हेल्प मी सेट अप द डेकोरेशन, आपको डेकोरेशन में मेरी हेल्प करनी है, यानी कि करोगा, फ्यूचर की बात है इसीलिए विल का हमने यूज किया है, राइट। ओके, नाउ मदर टू फादर, मतलब उसकी मॉम ने ये सुना तो वो उनके पापा से बोल रही है, फादर से, दैट एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट, मतलब वो उनसे पूछ रही है अच्छा अगर वो सारे काम करेंगे तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे। सो व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट, डोंट थिंक यू विल जस्ट रिलैक्स व्हाइल वी वर्क, मतलब सोचना भी मत कि हम लोग काम करें और आप आराम करने लग जाओ। नाउ फादर लाफिंग, हंसते हुए वो बोलते हैं, डोंट वरी, मतलब टेंशन मत लो, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ द म्यूजिक एंड लाइटिंग, मतलब मैं म्यूजिक और लाइटिंग को देख लूंगा, उनका अरेंजमेंट कर दूंगा, एंड आई विल मेक श्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली, और मैं ध्यान रखूंगा कि सब कुछ ठीक से हो जाए। नाउ प्रिया एक्साइटेड होकर के वो बोल रही है दैट दिस विल बी सो मच फन, यानी कि बहुत मजे आने वाले हैं, सो दिस विल बी सो मच फन, आई विल ऑल्सो अरेंज सम गेम्स फॉर एवरीवन टू एंजॉय, मतलब मैं कुछ गेम्स भी अरेंज करूंगी सब लोगों के लिए, बहुत एंजॉय करेंगे। नाउ अमित, अब उसके जब उसने गेम के बारे में बोला तो वो उसको टीजिंग यानी कि चिढ़ाते हुए उसको बोल रहा है दैट जस्ट मेक श्योर योर गेम्स आर नॉट टू बोरिंग, मतलब ध्यान रखना कि तुम्हारे जो गेम्स हो वो ज्यादा बोरिंग नहीं हो, अदरवाइज एवरीवन विल रन अवे, नहीं तो सब लोग भाग जाएंगे वहां से। नाउ मदर प्लेफुली स्कॉल्डिंग अमित, मतलब ऐसे हल्के से उसको डांटते हुए बोलती है, प्लेफुली मतलब जैसे वो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है। नाउ मदर प्लेफुली स्कॉल्डिंग अमित, मतलब ऐसे हल्के से उसको डांटते हुए बोलती है, प्लेफुली मतलब जैसे वो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है। सो अमित बिहेव, मतलब थोड़ा सा डांटते हुए, अमित बिहेव, एंड प्रिया डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, आई विल फाइनलाइज द मेन्यू टुमारो। वो पहले अमित से बोल रही है कि बिहेव यानी कि अच्छे से बात करो, और प्रिया को वो बोल रही है कि अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना मत भूलना, और मैं क्या करूंगी कल मेन्यू की जो लिस्ट है उसको फाइनलाइज करूंगी। नाउ फादर ऑल राइट इट्स सेटल्ड देन, यानी कि सबको सब सेटल्ड हो गया है कि इसको क्या करना है। वी विल हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर एंड वी विल ऑल मेक इट मेमोरेबल, मतलब एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है हमने, और इसको हम कैसा बनाएंगे, मेमोरेबल बनाएंगे, यादगार बनाएंगे। मेमोरेबल का मतलब हो जाता है यादगार, यहाँ से आपको वर्ड्स भी याद रखने हैं जो कि आपको अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज करना है। ओके, सो मेमोरेबल यानी कि यादगार। एवरीवन गेट रेडी टू वर्क टुमारो मॉर्निंग, वो सब लोगों से बोल रहा है कि एवरीवन गेट रेडी टू वर्क टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल तैयार रहना काम करने के लिए। नाउ एवरीवन इन यूनिजन, यूनिजन यानी कि एक साथ में एक सुर में सब लोग बोलते हैं, यस वी विल, यस वी विल। नाउ फादर लीनिंग बैक यानी कि थोड़ा सा पीछे, मतलब चेयर पर जैसे वो बैठे हुए हैं तो ऐसे झुक करके बैठे हुए, तो वो ठीक से यूं ऐसे बैठ करके फिर बोल रहे हैं। लीनिंग जब आप अपने कमर के ऊपर के हिस्से को जब हिलाते हो, मूव करते हो, तो उसे हम लीन बोलते हैं, और वो जब उन्होंने पीछे की तरफ उसको किया तो बैक हो गया, लीनिंग बैक यानी कि पीछे की तरफ ऐसे मूव होते हुए उन्होंने बोला, बाय द वे इफ ऑल गोज वेल, अगर सब कुछ अच्छे से रहा, वी विल प्लान समथिंग बिगर नेक्स्ट मंथ, अगर सब कुछ अच्छे से रहा तो नेक्स्ट मंथ हम कुछ बड़ा प्लान करेंगे। मे बी अ रोड ट्रिप, हो सकता है कि एक रोड ट्रिप प्लान कर ले। अमित एंड प्रिया एक्साइटेडली, फिर से वो एक्साइटेड होकर के बोल रहे हैं, यस वी विल लव दैट, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो नाउ आर यू एक्साइटेड टू प्ले द रोल विथ योर फैमिली मेंबर्स? अब आपको इस कॉन्वर्जेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में प्ले करना है, अपने अपने डायलॉग्स बोलना है। आप फ्रेंड सर्कल में एक कॉन्वर्जेशन प्लान कर सकते हो, या फिर किसी के साथ भी, या फिर आप खुद सबके डायलॉग्स बोल सकते हो, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना और स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आप अकेले भी कर सकते हो मिरर के सामने जाकर के, ताकि आपको अपने एक्सप्रेशन भी दिखे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे जा रही है, सारी ही चीजें, राइट। या फिर सबसे अच्छा काम है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने आप को रिकॉर्ड करो और फिर देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, आपके हैंड जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सारी चीजें कैसी जा रही है, राइट। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशन, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही और कॉन्वर्जेशन लेकर के आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कॉन्वर्जेशन कैसी लगी, क्या मुझे और ऐसी ही कॉन्वर्जेशंस लेकर के आना चाहिए, और जैसा भी आपको लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट प्लीज कमेंट देयर, ओके। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी फीडबैक है,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। Okay, thank you so much for listening to me till the end. I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing, keep learning, and enjoy the process of learning.